हेलो गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है मिनरल रिसोर्सेज के बारे में या खनिज संसाधन में, जिसमें हमको आयरन ओर या लोहा अयस्क, कॉपर, तांबा, मैंगनीज, माइका या अभ्रक यानी कि 4 मिनरल्स के बारे में हमको वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले ले रहे हैं खनिज संसाधन में आयरन ओर या लोहा अयस्क। अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि खनिज क्या है। व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स क्या है और रिसोर्सेज क्या है। देखिए, मिनरल्स या खनिज वे तत्व हैं जो कि प्राकृतिक हैं या जो कि नेचर द्वारा प्रदत्त हैं और भूगर्भ में यानी कि धरती के अंदर पाए जाते हैं और जिनको हम खनन द्वारा हम बाहर निकालते हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि मिनरल्स आर नेचुरल प्रोडक्ट्स विच आर एक्सप्लॉयटेड फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर, राइट। तो ये निकालने के बाद जो खनिज हैं, जब हम इनको उपयोग में लेते हैं तो वह संसाधन या रिसोर्सेस बन जाते हैं। अर्थात खनिजों की जब यूटिलिटी पर्पस से हम उनका उपयोग करते हैं तो वह रिसोर्सेस बन जाते हैं। अब जो खनिज होते हैं ये नेचुरल और केमिकल यानी कि प्राकृतिक और रासायनिक जो हैं दोनों पदार्थों के संयोग से निर्मित होते हैं। यानी कि जो आपके भूगर्भ में प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं उनका जब रासायनिक पदार्थों से संयोग होता है तो उनसे इन खनिजों का निर्माण होता है। तो वी कैन ऑल्सो से कि केमिकल एंड नेचुरल प्रोसेसेस टुगेदर मेक नेचुरल रिसोर्स या मिनरल्स। अब इनके निर्माण में देखा जाए तो इसका मतलब अजैविक क्रियाएं कार्य करती हैं। ये जो खनिज होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे दे माइट बी मेटेलिक या धात्विक, नॉन मेटेलिक अधात्विक, या फ्यूल्स या खनिज ईंधन। तो ये जो धात्विक मिनरल्स होते हैं या जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं इनमें कई धातुओं का मिश्रित रूप में ये पाए जाते हैं। जैसे अब हम कहते हैं लोह अयस्क यानी आयरन ओर में से हम लोहे को निकालते हैं। एल्यूमिनियम कोई खनिज नहीं है लेकिन वो बॉक्साइट में से, जो बॉक्साइट खनिज है उसमें से हम एल्यूमिनियम निकालते हैं। तो इस तरह से जो धातु होते हैं ये जो खनिज होते हैं ये कई धातुओं के मिश्रण से इनका निर्माण होता है। और जब हम इनको भूगर्भ में से या पृथ्वी के आंतरिक भाग में से हम इनका दोहन कर लेते हैं या एक्सप्लॉयटेशन कर लेते हैं या माइनिंग कर लेते हैं तो ये खनिज जो हैं वो रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो हुए आपके मिनरल एंड रिसोर्सेज की खनिज क्या है और संसाधन क्या है। अब हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं खनिज वो है आयरन ओर या लोह अयस्क। हमने जब फर्स्ट ईयर में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी तो हमने उसमें अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ा था और हमको पता था कि जो अर्थ क्रस्ट है उसके स्ट्रक्चर में या संगठन में या भूपटल के संगठन में लोहे का अंश 5% पाया जाता है। यानी कि 5% ऑफ अर्थ क्रस्ट हैज आयरन इन इट। तो अब देखें तो जो लोहा है उसका प्रागैतिहासिक काल से ये उपयोग में लिया जा रहा है, क्योंकि हमको ये पता है कि जो लोहा है ये सबसे स्ट्रॉन्ग धातुओं में से है। तो एज अ रिजल्ट इसको हम छोटे से छोटे यंत्र से लेके बड़े बड़े यंत्रों तक, चाहे उसमें औद्योगिकों का निर्माण हो या आपकी उद्योगों की इकाइयों को चलाने वाली जो मशीनें होती हैं या जो आपके यातायात के साधन हैं, ये अधिकतर लोहे से ही निर्मित होते हैं। अर्थात आपके स्मॉल टू स्मॉलेस्ट जो आपके मोटराइज्ड या मैकेनाइज्ड या इनके पार्ट्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं या आपकी जो
इंडस्ट्रियल यूनिट्स को चलाने वाली मशीनरी है या आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब आयरन से बनाए जाते हैं। और ये जो आयरन होता है ये बहुत, जब इसको भूगर्भ से निकालते हैं इसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, यानी कि कई इम्प्योरिटीज़ हैं। ये प्योर आयरन नहीं निकलता है। आयरन के साथ आपके एल्यूमिना होता है, कई बार ये चूने के साथ निकलता है, कई बार ये मैग्नीशिया के साथ निकलता है। इसमें टाइटेनियम होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, कॉपर होता है, कई तरह के मेटल्स इसके साथ इम्प्योर फॉर्म में ये एक तरह से हम इसको निकालते हैं। और फिर हम इसको अन्य पदार्थों से अलग करने के लिए इसमें बेसेमर जो भट्टियां हैं उनका उपयोग किया जाता है। लौह अयस्क जो है ये भी 4 भागों में इसकी शुद्धता के आधार पर हम इसको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यानी कि जो टाइप्स ऑफ आयरन ओर है हम इनको इसकी प्योरिटीज़ के आधार पर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज़ मैग्नेटाइट, जिसके अंदर की 70% आयरन पाया जाता है। यानी कि आयरन का जो अंश है या क्वांटिटी ऑफ आयरन है दैट कंट्रीब्यूट्स टू 70%। और ये ब्लैक कलर का होता है। और जनरली ये कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर आपकी इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स के रॉकी एरियाज़ में ये मिलता है, अर्थात जहाँ पे आग्नेय या कायांतरित शैलें हैं वहाँ पर मैग्नेटाइट लौह अयस्क आपका पाया जाता है। इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है। एज अ रिज़ल्ट इसके अंदर चुंबकीय गुण भी पाया जाता है, यानी कि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। मैग्नेटाइट आयरन जो है जिसमें कि 70% आपका लौह का अंश है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। एज अ रिजल्ट इसके अंदर मैग्नेटिक या चुंबकीय गुण पाया जाता है। और ये जो है आपका मैग्नेटाइट आयरन ये सबसे ज़्यादा स्वीडन और लाइबेरिया में पाया जाता है। दूसरे प्रकार का आपका जो आयरन ओर है वो है हेमेटाइट। अगर हम देखें तो इनके नाम से ही हमें इनकी क्वालिटीज़ के बारे में पता चल जाता है। मैग्नेटाइट यानी कि उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है। हेमेटाइट है जिसके अंदर अब हम देखेंगे कि जो लौह का अंश है वो सिर्फ 50 to 65% होता है और इसका रंग लाल या भूरे रंग का होता है, रेड टू ब्राउन कलर का ये होता है। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में हेमेटाइट आयरन ओर ही पाया जाता है। यह जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। और इसके सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीजन्स हैं वो हैं यूएसए का सुपीरियर लेक एरिया, कनाडा का लैब्राडोर और क्वेबेक, और ब्राज़ील का मिनास गिरास, और रूस का क्रिबोयरॉक, स्पेन का बिलबाओ में सबसे अधिक हेमेटाइट पाया जाता है। या अर्थात जो आपका हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन ओर है इट कंटेन्स 50 to 65% iron parts. Its color is from red to brown color, and maximum in the world maximum quantity of this iron ore is found, and the main regions of this brand are in USA, that is Superior Lake area, Canada's Labrador and Quebec, Minas Gerais in Brazil, Krivoy in Russia, and Bilbao in Spain. थर्ड टाइप ऑफ जो आयरन ओर है दैट इज लिमोनाइट, या हम ये कह सकते हैं इसके अंतर्गत लौह का अंश जो है वो 50% तक ही पाया जाता है। और इसके जो रंग होता है वो हल्का पीलापन लिए हुए भूरे रंग का होता है। और इसमें लौह, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। यह जो लिमोनाइट है यह जनरली
सेडिमेंट्री रॉकी एरियाज में मिलता है। इसको दलदली लोहा भी कहते हैं, जिसको हम बॉग आयरन कहते हैं। दैट इज लिमोनाइट इज बॉग आयरन एंड जनरली it contains up to 50% iron contents, and its color is ranges from light yellow to brown color, and iron, oxygen and it is a mixture of iron ore, oxygen and hydrogen, and is generally found in sedimentary rocks. जो फोर्थ टाइप ऑफ आयरन ओर है दैट इज सिडेराइट। इसके अंतर्गत जो लौह का अंश होता है वो 20 से 30% ही होता है, और इसका जो निर्माण हुआ है उसमें लौह और कार्बन का मिश्रण है, अर्थात इसके अंदर कार्बन कंटेंट्स पाए जाते हैं। और इसका रंग जो होता है ना वो धूसर राख होता है, ऐश ग्रे के समान होता है। और ये जो सिडेराइट है ये जनरली जुरैसिक काल के हैं, और इसका जो एरिया है वो लंकाशायर और फ्रांस का लॉरेन और लग्जमबर्ग एरिया है। दैट इज यू कैन से द सिडेराइट आयरन ओर इज फाउंड इन लॉरेन ऑफ फ्रांस, लग्जमबर्ग एंड लंकाशायर। दिस iron variety contains 20 to 30% iron contents, and it is a mixture of iron, carbon. That is why its color ranges from, its color is ash gray color. अब हमने ये देखा कि जो आयरन ओर है या लौह अयस्क है यह 4 प्रकार का होता है, जो कि सबसे जो अच्छा वाला क्वालिटी है दैट इज मैग्नेटाइट आयरन, वह 70% से अबव आयरन कंटेंट है उसके अंदर। और नेक्स्ट आपका हेमाटाइट है जो कि आपका मैक्सिमम वर्ल्ड में पाया जाता है। देन कम्स लिमोनाइट एंड देन लास्ट इज द सिडेराइट, जिसमें से 20 से 30% ही आयरन की अंश पाए जाते हैं। अब हम आयरन ओर के बारे में हमने ये देखा कि जो पृथ्वी का भूपटल का जिसमें कि 5% भाग आयरन का है, और जो पृथ्वी के निर्माण में लौह का जो प्रथम स्थान है दैट इज 35%। मतलब पृथ्वी के निर्माण में 35% जो भाग है, रोल है, वो आयरन का है। और इसका ये मानते हैं कि जो आयरन ओर है ये यूरोप, अमेरिका, रूस और यूरोपीय देश, दक्षिण अमेरिकी देश और दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के देशों में पाया जाता है, जहाँ पे कि मध्यम एवं निम्न कोटि के लौह अयस्क के भंडार हैं। क्योंकि हमने ये देखा था कि जो आपका मैग्नेटाइट है, जो सबसे टॉप क्वालिटी ब्रांड वाला लौह अयस्क था, वह बहुत सिर्फ 2 ही जगह आपने पढ़ा था, स्वीडन और लाइबेरिया में। बाकी जो है वो अन्य स्थानों में वर्ल्ड में दूसरी वैरायटीज मिलती हैं। थैंक यू।